हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 26 और इसमें हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन यूजिंग मक्स। यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर में मक्स का बेसिक डिस्कस किया था उसका ये पार्ट सेकंड होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। और उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को प्रेस करके, और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने मक्स के बेसिक्स के बारे में बात की थी और वहां पे हमने देखा था कि किसी भी हम बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं यूजिंग डिकोडर। और ऑब्वियसली उसमें हमने यूज किया था एक एक्सटर्नल और गेट। तो आप कह सकते हैं कि इस मेथड में हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे किसी भी बुलियन फंक्शन को। बुलियन फंक्शन क्या था? वो ऑफ एन वेरिएबल्स का, ठीक है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे विद 2 की पावर n/1 मक्स की सहायता से। ठीक है, अब आप सपोज कीजिए अगर आपके पास कोई बुलियन फंक्शन है ऑफ n+1 वेरिएबल्स। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आपको, n+1 वेरिएबल्स। और अब आपको करना क्या है, जो आपके n वेरिएबल्स है इनको कनेक्ट कर देना है आपको मक्स की सिलेक्शन लाइंस के साथ में। और जो ये सिंगल वेरिएबल बचा है आपका, ठीक है, ये कनेक्ट होगा आपका एज अ इनपुट टू मक्स। ठीक है, और ये जो सिंगल वेरिएबल है, सपोज कीजिए अगर वो ए है तो ये या तो ए हो सकता है या ए प्राइम हो सकता है। उसी के साथ साथ ये 1 हो सकता है या 0 भी हो सकता है। तो इसी तरीके से आप इस सिंगल वेरिएबल को यूज करके और जो ये n वेरिएबल्स हैं इनको यूज करके किसी भी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो आगे हम देखेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि कोई भी फंक्शन जो है अगर आपका n+1 वेरिएबल्स का, उसको जनरेट कर सकते हैं हम विद या यूजिंग 2 की पावर n/1 मक्स। आगे ये आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब सपोज कीजिए आप कि जो वेरिएबल्स जो हमने चूज किए हैं मिड टर्म के लिए, उनका सीक्वेंस जो है वो इस तरीके से है ए बी सी और डी। जहां पर ए क्या है आपका, ये ए जो है वो आपका लेफ्ट मोस्ट आपका वेरिएबल है। अगर सपोज कीजिए ये सारे के सारे ये एन वेरिएबल्स हैं आपके, तो जो बी सी डी हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, n-1 वेरिएबल्स हो जाएंगे ना। अगर ये सारे आपके n वेरिएबल्स हैं तो ये n-1 वेरिएबल्स हो जाएंगे। और इनको आपको पता है कहाँ पे कनेक्ट करना है आपको, मैंने पहले बताया, ये कनेक्ट होंगे आपके सिलेक्शन लाइंस के साथ में। और इसमें भी आपको ध्यान ये रखना है, अब बी सी डी आ गया आपकी, ये सिलेक्शन आपकी सिलेक्शन लाइन से कनेक्ट होने हैं। बी की जो है ये आपका हायर ऑर्डर सिलेक्शन लाइन से कनेक्ट होगा, और डी जो है वो आपका लोअर जो सिलेक्शन लाइन है उससे कनेक्टेड होगा। और सी डी से हायर होगा और बी से लोअर होगा। इन सिंपल में आपको कह लो, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये S0 से कनेक्ट होगा, ये S1 से और ये S2 से। इस सीक्वेंस में हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनको रखेंगे। जरूरी नहीं है आप इसको ही फॉलो करें, इस सीक्वेंस को। सीक्वेंस आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक सिंप्लिसिटी के लिए बता दिया है कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज कीजिए आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको कोई बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग मक्स 1 3 5 6, और ये सिग्मा है तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर हम मिन टर्म्स को यूज करेंगे। ठीक है, अब जो आपका मैंने आपको बताया है यहाँ पर कितने आपके वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे आपके हैं 3 वेरिएबल्स। अगर यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल्स हैं तो जो बी और सी हैं इनको तो आप कनेक्ट करेंगे किसके साथ में, सिलेक्शन लाइंस के साथ में, ये मैंने आपको पहले बताया है। और ए जो है ये आपका क्या है, सिंगल वेरिएबल है।
अब सिंगल वेरिएबल है, उसके कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू ए भी हो सकती है, ए डैश भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अब वो किस तरीके से आप चूज करेंगे, तो उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका सिंगल वेरिएबल है, अब क्योंकि इसका आप देखेंगे तो ये हाईएस्ट ऑर्डर पोजीशन में, मतलब इस सीक्वेंस में, एबीसी के सीक्वेंस में हायर ऑर्डर पे है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपकी दो रो बनेगी, एक होगी ए प्राइम की और एक होगी ए की, यानी कि कुछ आपको इस तरीके से रो को बना लेना है। एक आपकी है ए प्राइम की और एक है ए की, ठीक है। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि ए प्राइम के कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, ठीक है। अब उसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि ए जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड होगा फॉर द मिन टर्म्स। उसके लिए एक फॉर्मूला है 0 to 2 की पावर n अपॉन 2 माइनस 1, मतलब इन मिन टर्म्स के लिए a जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड होगा। सिंपली अगर इस केस में हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता है n की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी कि 3 वेरिएबल्स है ना, तो यहाँ हो जाएगा 0 to 2 की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1, यानी कि आप कह सकते हैं 0 to 2 की पावर 3 8 अपॉन 2, यानी कि 4 और माइनस 1 3, यानी कि 0 to 3 के लिए तो ये कॉम्प्लीमेंटेड होगा और बाकी के लिए ये अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा। सिंपली आप समझ गए हैं, यानी कि आप समझ लीजिए कि 0 1 2 और 3 इसके लिए कॉम्प्लीमेंटेड है। देख लीजिए आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेड होगा ये। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे I0 I1 I2 और I3, या लास्ट केस में हमने लिए थे D0 D1 D2 D3, कुछ भी लिख सकते हैं, ये इनपुट्स हैं मक्स के। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किस के लिए ये कॉम्प्लीमेंटेड होगा और किस के लिए अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा। अब बाकी के क्या बचे हैं, अगर यहाँ पर आपके ये 4 आपके इनपुट्स आ गए हैं इस केस में, तो बाकी के आपके क्या बचे हैं, ये तो आप देख सकते हैं, तो हो जाएगा 4 5 6 और 7, ये बाकी के जो है इनके लिए ये अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस टर्म के लिए ये कॉम्प्लीमेंटेड होगा और किसके लिए अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब हमने इनकी लिस्ट बना ली है, ठीक है, जितनी भी मिन टर्म्स हैं उन सभी को हमने दो रो में लिख लिया है, एक ए प्राइम और एक सिंगल ए, यानी कि सिंपली ए में। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि हम सर्किल करेंगे इन मिन टर्म्स को, और सर्किल किस तरीके से करेंगे। अब सपोज कीजिए अगर आपकी दो मिन टर्म्स हैं, ठीक है, अब सर्किल आप किस तरीके से करेंगे, जैसे 1 3 5 6 ये है, तो आप इनको सर्किल करना स्टार्ट कीजिए, 1 3 5 6, सिंपल है। अब आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलेगा। अगर आपकी दो मिन टर्म्स किसी भी कॉलम में सर्किल्ड नहीं है, जैसे कि ये केस, इस केस में आपका ए प्राइम की भी कोई मिन टर्म सर्किल्ड नहीं है और ए की भी कोई नहीं है, तो इस जगह पर आप सिंपली लिखेंगे 0, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आपकी दोनों ही मिन टर्म्स आपकी सर्किल्ड हैं, जैसे कि इस केस में देखेंगे 1b और 5b दोनों ही सर्किल्ड हैं, तो इस केस में लिखेंगे आप 1, ठीक है। इस केस में देखिए आप तीसरे केस में अगर आपकी बॉटम मिन टर्म यानी कि ए के साथ वाली ये सर्किल्ड है तो उसी को लिख दीजिए आप, यानी कि ए। लास्ट केस में आप देखेंगे तो इसमें अपर वाली यानी कि ए प्राइम वाली जो ये मिन टर्म है ये सर्किल्ड है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ए प्राइम, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हम इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग मक्स। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ये 4x1 मक्स यूज हो रहा है, ठीक है ना, 4x1 मक्स यूज होगा। 4x1 मक्स है तो 4 ही इसमें इनपुट्स होंगी, और इस तरीके से आपने देखा सिलेक्शन लाइन आपकी कितनी होंगी, 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी, जिनको आप कह सकते हैं S0 और S1। सीक्वेंस क्या है हमारे पास, A B और C। तो मैंने बताया था B और C को आप कनेक्ट करेंगे सिलेक्शन लाइन से, तो B और C आप उठा लीजिए, C को आप कनेक्ट करेंगे लोअर से और B को कनेक्ट करेंगे उसकी हायर से, ठीक है। अब जो A है ये सिंगल वेरिएबल आपका बचा है, तो ये काम करेगा आपका इनपुट की तरीके से। तो इनपुट आपने देख लिया किस किस तरीके से आए हैं आपके, एक 0 है, एक 1 है, एक A है और एक A प्राइम है, ठीक है।
यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा वाई या एफ, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो फंक्शन आपका इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी बूलियन फंक्शन को आपने देखा इम्प्लीमेंट बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने इसको उस तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको ताकि आप इसको भूले नहीं लाइफ टाइम। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए और आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना रहे। अब सपोज कीजिए हमें इम्प्लीमेंट करना है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ठीक है, और सिग्मा हुआ यानी कि मिन टर्म्स यूज होंगी 0 1 3 4 8 9 एंड 15। ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, यूजिंग मक्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। इस केस में आप देखेंगे तो जो बी सी और डी हैं ये किससे आप कनेक्ट करेंगे, सिलेक्शन लाइन से, ठीक है ना। और ए यानी कि जो सिंगल वेरिएबल है वो आपका यूज होगा एज अ इनपुट, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये 4 वेरिएबल है तो यहाँ पर आपका यूज होगा 8x1 मक्स, ठीक है। तो अब इस केस में आप देखेंगे तो ए के लिए फिर वही आप यूज करेंगे, यानी कि एक ए प्राइम की रो होगी, एक ए की रो होगी। और अगर 8x1 का मक्स है ये, तो इनपुट जो होंगे वो i0 से i7 या d0 से d7 होंगे, वो आप लिख लीजिए। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि ए प्राइम में कौन से आएंगे और ए में कौन से आएंगे। तो ए प्राइम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको कि 0 से लेके 2n/2 - 1 तक वो सारे ए प्राइम वाली रो में आएंगे। तो इस केस में आप देखेंगे तो 0 से लेके 2n क्या है, 4 है, 4 वेरिएबल्स है ना, /2 - 1, 2 होता है आपका 16/2, ये हो गया आपका 8, ठीक है, 8 - 1 7, यानी कि 0 से लेके 7 तक वो आपके आएंगे ए प्राइम में। और बाकी के जो है ये रिमेनिंग क्या बचे हैं आपके 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये सब आएंगे आपके सिंपली ए में, ठीक है। अब हम वही एनसर्किल करना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपकी मिन टर्म्स दी हुई हैं उनको आप एनसर्किल कर लीजिए। 0 है, एक 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 9 है और देन 15 है, ठीक है ना। अब मैंने एनसर्किल्ड के लिए भी बताया था, अगर दोनों ही में एनसर्किल्ड हो रहा है आपका तो उस जगह पर आप लिखेंगे 1, यहाँ पर भी आएगा 1, जिसमें नहीं हो रहा है किसी में भी तो वो 0। इस केस में अपर वाला एनसर्किल्ड है तो वही आ जाएगा ए प्राइम, यहाँ पर भी फिर से अगेन ए प्राइम आ जाएगा, फिर ये 0, फिर ये 0 और यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। तो इनपुट्स आपको ये मिल गए हैं। अब आपको सिंपली इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 8x1 मक्स। तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, सिंपल है आपका। ये आपका हमने 8x1 मक्स बना दिया है। 3 सिलेक्शन लाइन होंगी इसमें। 3 सिलेक्शन लाइन आपकी कौन कौन सी हैं, S0, S1 और S2। इस केस में आपने देखा है ABCD अगर सीक्वेंस है तो DCB या BC और D इस क्रम में ये सिलेक्शन लाइन में यूज होंगे। अब सिंगल वेरिएबल जो A है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि आपका क्या है I0 I1 I2 I3 4 5 6 एंड 7। अब जो आपकी टेबल मिली है उससे आप कनेक्ट कर दीजिए, यानी कि I0 और I1 जो है वो आपके 1 से कनेक्टेड है, तो आप सिंपली वही करेंगे, यानी कि I0 और I1 इनको आपने 1 इनपुट प्रोवाइड करा दिया। उसी के साथ साथ जो आपके I2 I5 और I6 हैं, यानी कि I2 I5 और I6 जो है इन सबको आपको 0 प्रोवाइड कराना है, तो इनको आप इस तरीके से कनेक्ट करके 0 प्रोवाइड करा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो I3 और I4 है आपके, I3 और I4 को आपको A प्राइम होगा, उससे पहले आप A वाली टर्म लिख लीजिए। तो I7 पर जो है वो A है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो I7 पर आप
ए प्रोवाइड कराएंगे, और बाकी जो आपकी I3 और I4 है, ठीक है, यहाँ पर ए प्राइम आएगा। तो प्राइम करने के लिए आप यहाँ पर नॉट गेट लगा सकते हैं। तो ये नॉट गेट लगा दिया आपने, उसी के साथ साथ आप I3 और I4 को कनेक्ट कर दीजिए। तो आपने देखा है बहुत ही आसानी से हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप बड़े ही आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये बड़े ही आसानी से आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप के और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको दिया हुआ है FABCD और इसमें लिया हुआ है पाई कैप्स M 0 1 3 5 8 12 एंड 15, यानी कि में क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्स टर्म्स दी गई हैं। लेकिन अभी तक मैंने आपको तरीका बताया है कि मिन टर्म्स अगर दी गई हो तो उनको आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग मक्स। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप मैक्स टर्म को मिन टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आप किस तरीके कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही ईजी है। सीक्वेंस इनका सेम रहेगा, बस यहाँ पर सिग्मा और स्मॉल m जो टर्म्स यानी कि यहाँ पर मिसिंग हैं, जैसे यहाँ पर 2 मिसिंग है, उनको आप यहाँ पर लिख लीजिए। ये आपका मैक्स टर्म से मिन टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 2 4 फिर 6 है, फिर 7 है, उसी तरीके से 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 14 है। ठीक है, वैसे आई होप ये आप समझ रहे होंगे कि अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो ये कितनी हो सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16, यानी कि 0 से लेके 15। तो यानी कि बीच में जो यहाँ पर मिसिंग होगी, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये मैक्स टर्म से मिन टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपली आपका ये वही सेम क्वेश्चन बन गया है जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किया है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, आसानी से इसको इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको दिया गया है एक क्वेश्चन इस तरीके से कि ये भी 4 वेरिएबल्स के लिए है। यहाँ पर आपको मिन टर्म्स ही दी गई हैं, ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको डोंट केयर कंडीशन भी दे दी गई है। तो 1 5 6 10 11। अब इस केस में आप क्या करेंगे, सिंपली आप पहले इसको, बहुत ही आसान है, इसमें जैसे 4 वेरिएबल्स हैं, इसमें टोटल वेरिएबल्स हैं आपके 4। तो सिलेक्शन लाइन पे कौन से कनेक्टेड होंगे, 3 कनेक्ट होंगे और वो होंगे आपके B C और D। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। और A जो है इसके लिए हम वही सेम टेबल ड्रॉ करेंगे जो हमने लास्ट की थी, यानी कि कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड के लिए। तो यहाँ पर आप टेबल बनाइए, यहाँ पर A प्राइम और A 2 रो हम इसके लिए भी डिज़ाइन कर लेंगे। और 4 वेरिएबल है तो यहाँ पर I0 I1 I2 I3 4 5 6 और 7 तक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंटेड किसके लिए करेंगे, वही सेम फॉर्मूला है, 0 से लेके 2 के पावर n अपॉन 2 माइनस 1 तक, यानी कि इस केस में कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 7 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपका ये कॉम्प्लीमेंटेड होगा और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ के लिए अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा, यानी कि 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब आपको सिंपली सर्किल करना है जो मिन टर्म्स आपको दी गई हैं, यानी कि क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 0 है, 2 है और आपका 3 है और 4 है, 3 है और 4 है। उसके बाद में 7 है, उसके बाद में आपका है 8 है और 15 है, 8 है और 15 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि जो आपको मिन टर्म्स दी गई हैं, मिन टर्म्स आपकी क्या है, ये है 1 5 6 10 और 11। तो उनको आप लाइटली थोड़ा सा इनसर्कल कर लीजिए इस तरीके से। 1 हो गया और 5 हो गया है, उसी के साथ साथ 6 है, 10 है और 11 है। अब देखिए इसको हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे 0 और 8 दोनों इनसर्कल्ड है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और अगर आपका यहाँ पर 1 एंड 9 है, ठीक है, 1 एंड 9 है, इस केस में हम इस डोंट केयर कंडीशन को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और 9 दोनों ही एज ए
अनसर्किल्ड है, यानी कि यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अब जहाँ पर हम यूज, जैसे आप डोंट केयर कंडीशन को यूज़ कब करते थे, जब आपको सिंप्लीफाई करना होता था। पीछे आपने जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उनमें आपने देखा है। तो इस केस में आप यहाँ पर देखिए कि 2 और 10 है, तो इस केस में हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 और 11 है, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे डोंट केयर जो आपकी कंडीशन दी गई है। और 4 और 12 इस केस में आप क्या लिखेंगे, ए प्राइम आएगा, क्योंकि अपर जो है ये रो ये सर्किल्ड है। इस केस में 5 एंड 13 है, तो 5 एंड 13 है, तो इस केस में भी दोनों ही अनसर्किल्ड हैं, तो इनको भी 0 लिख देंगे हम। और उसी तरीके 6 एंड 14 है, इसको भी हम 0 लिख देंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए आपके आ चुके हैं कि 1 किस किस पे मिल रहा है आपको, और 0 किस पर मिल रहा है, ए प्राइम किस पे मिल रहा है। इस केस में आपको ए नहीं मिल रहा है, तो 8x1 मक्स की सहायता से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल है जो हमने किया है। यहाँ पर आप S0, S1 और S2 यानी कि B ये इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। आप अगर इधर से ले रहे हैं तो आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे B, C और D। ठीक है, लास्ट में D आएगा आपका। और यहाँ पर I0, I1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप इसीलिए आई होप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब ये है आपका 8x1 मक्स। अब कोई इतना बड़ा आपके लिए काम नहीं है, तो आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से आपके हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।